ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्द। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है रात्रि 7:18 तक। उसके बाद अष्टमी लग जाती। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र
ये 11:44 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और यहाँ ऋषिकेश में हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री है और अभी 7 बजे 7 डिग्री तापमान है। दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहता है। तो यहाँ यह वर्तमान में ईस्वी सन 2022 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2022 सुबह के 7 बजने वाले, और ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, उसमें जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर, और उस जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत पर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, अभी भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य संन्यास श्रृंगेरी परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 17 के श्लोक नंबर 20 से 28 तक संक्षेप में सार दर्शन संस्कृत और हिंदी में करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य व परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्य टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे और कराए, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, चरितार्थ करे और निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत बुद्धि विवेक करे, पुनः पुनः श्रवण करे, मनन करे और फिर पुनः अपने जीवन में चरितार्थ करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 1 से 19 तक सार दर्शन किया था। आज श्लोक नंबर 20 से 28 तक इस अध्याय का सार दर्शन करेंगे। तो यहाँ भगवान सात्विक दान का रहस्य कह रहे हैं। सात्विक दान कैसा होता है, जिसमें यहाँ कहा भगवान ने दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो जो स्वधर्म के अनुसार हमें जो धन द्रव्य प्राप्त हो जाता है, प्रारब्ध के अनुसार, स्वधर्म कर्तव्य के अनुसार,
तो वह द्रव्य में से कुछ भाग आदर पूर्वक जरूरत दूसरे धर्म कार्य में देना, परोपकारार्थक निष्काम भाव से उस द्रव्य का विनियोग करना, ये दान है। भाई सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार, कर्तव्य कर्म के अनुसार द्रव्य प्राप्त होता है और उसमें वह अपने जीवन में उसका सदुपयोग करे, धर्मार्थ, यश कीर्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने स्वजनों के निर्वाह के लिए और समस्त विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याणार्थ धन का विनियोग करे। इसीलिए जो सात्विक प्रकार के दाता होते हैं ना, वो दातव्यम इति यद दानम, दान देना ही हमारा कर्तव्य है, ऐसी सद्बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि से। इति देशे, पवित्र देश, तीर्थ स्थान जो होते हैं, और पवित्र काल, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, त्योहार है, व्रत है, उत्सव है, धार्मिक कार्य है, जहां हो रहे, ऐसे पवित्र स्थान में, पवित्र काल में, तो देशे काले च पात्रे च, और सत्पात्र सुपात्र प्राप्त होने पर जो अनुपकारी, उपकार न करने वाले के प्रति, क्योंकि दो प्रकार के उपकारी होते, एक तो हम भूतकाल में हमारे उपकार किए हैं तो उसके बदले में आज हम उसका सहाय करते हैं, या तो भविष्य में हमें सहायक हो सकने वाले, तो भूतकाल और भविष्य काल को नजर में न रखते हुए वर्तमान काल में सुपात्र को जो दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। तो वहां दान देना ये कर्तव्य है, इसी कर्तव्य बुद्धि है। तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। तो यहाँ जो है निष्काम है, अनुपकारी है, परमार्थ हेतु निष्काम दान, जैसे वृक्ष है, वो फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, पत्ते देता है, फूल देता है, वो वृक्ष सबको देता है, कोई भेदभाव नहीं रखता। तो ये दान भी ऐसा ही है कि भाई जो यहाँ सात्विक दान, और उसमें यह विवेक करना है कि धार्मिक कार्य अनुसार दिया जाए, वेद शास्त्र आज्ञा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार। तो यह इस प्रकार दिया हुआ दान, दान देने का जो है, जैसे भूमि में हम दाना डालते हैं, तो दाना फिर ऋतु में परिपक्व होकर अनेक दाने उत्पन्न करता। तो श्रेष्ठ भूमि में दान फलित होता है ना, दाना। और बंजर भूमि है, रेताल भूमि है, पत्थर पहाड़ पर्वतीय भूमि है, तो उसमें वो दाना फलित नहीं होता। इसीलिए जो दाना डालते हैं, वो जो श्रेष्ठ भूमि है वही फलित होता है। तो इस तरह यहाँ दान की महिमा कही है। अब दान में, ये दान की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत कही है। ये दान से शत्रुता नाश हो जाती है, दान से पराया अपना हो जाता है, दान से सब प्रकार की बुराई, व्यसन
नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा दान धर्मात् परो धर्म न विद्यते। दान धर्म से परम धर्म मनुष्य लोक में मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य बेसिकली काम क्रोध और लोभ में पड़ा लोभी होता है, बहुत ही लोभी होता है मनुष्य। इसीलिए वो दान करेगा तो लोभ क्या दुर्गुण उसका दूर होता है, और लोभ के कारण ही मनुष्य बहुत दुख उठाता है, कष्ट उठाता है, संसार में बहुत सी परेशानी झेलता है। वो उसके मूल दुखों का कारण काम क्रोध और लोभ है। ये लोभ जो है ना, दुनिया में आज जो हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही है, सामाजिक व्यष्टि समष्टि, ये व्यक्तिगत लोभ है। वो लोभ के कारण ही वो समस्याएं उत्पन्न होती। दान करने से उस समस्या का समाधान होता है, व्यष्टि समष्टि सभी। वो श्रद्धा से देना आवश्यक है, अश्रद्धा से दान न दे, योग्यता अनुसार दे, लज्जा पूर्वक दे, ईश्वरीय भय रख कर दे, धर्म कार्य के लिए दे। सो दान देना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। वो वर्तमान में देश काल पात्र को देखकर ईश्वरार्थ दान होता है ना, वो सात्विक है। और भगवत पुराण में तो यहाँ तक कहा है कि जो आप धन कमा रहे हो वो कोई आपका नहीं है, प्रारब्ध आपके पिछले जन्मों का प्रारब्ध है। वो वर्तमान में जो कुछ कर्तव्य स्वधर्म करते हुए आपने कमाया हुआ धन है, वो धन सबका है, व्यक्तिगत नहीं। तो उसका धर्मार्थ सदुपयोग करे धन, और इस तरह लोक कल्याणार्थ दान करे। और फिर संसार में लोग सोचते हैं कि दान करने से मेरा धन कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे पक्षी और पशुओं का जलपान करने से नदियों का जल प्रवाह कम नहीं होता, उसी प्रकार दान देने वाले के कुल में जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए दान ये मनुष्य का कर्तव्य है, और वो सात्विक दान उसके लिए कल्याणकारी। अब सात्विक पात्र कौन है भाई? सुपात्र आप कहते हो तो भाई भगवान के नाम पर देना, ये सात्विक पात्र है। फिर आचार्य है, सदगुरु है, महात्मा है, संत है, ब्राह्मण है, ये सुपात्र है। तो उसे दान देना आवश्यक। और जो आगे राजसी प्रकार के दान के लक्षण कहते, यतो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयचेत परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। तू यत् परिक्लिष्टम, जो दान विशेष रूप से क्लेश पूर्वक दिया, परिक्लिष्टम पीड़ा से संतप्त होकर, मजबूरी में, खेद पूर्वक, अनिच्छा से दिया जाता है। प्रत्युपकारार्थम च, और प्रत्युपकार का प्रयोजन देख करके, भूतकाल में उसने उपकार किया था तो आज मुझे देना है, या भविष्य में वो उपकार करेगा, सहाय होगा, तो भविष्य या भूतकाल को दृष्टि में रखकर जो दान दिया जाता है, कुछ प्रयोजन के, प्रत्युपकार के प्रयोजन से, और फलम उद्देश्य वापुन, और फल को दृष्टि में रखकर जो दान दिया जाता है, उस दान को राजस दान कहा गया। अब यहाँ संसार में ज्यादातर जो है मनुष्य इस तीन प्रकार का दान करते, क्लेश पूर्वक,
अरे कुछ आ गया है अब देना पड़ेगा, चलो दे दो कुछ, मजबूरी में, खेद पूर्वक, अनिच्छा से दे दो। वो जो आजकल प्राय ये चंदा चिट्ठी ये सब धन दिया जाता है, क्लेश पूर्वक देते। और फिर किस हेतु से देते हैं? भाई लौकिक लाभ चाहिए, सांसारिक लाभ, यहाँ तक कि वो पुरस्कार जो है उसके लिए धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, उनकी आजकल तो सभी संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में भी वो दान की कई स्कीमें चलती है। भाई आप दान दोगे इतना हजार, तो आपको हमारे आश्रम में 3 दिन होटल में रहने की सुविधा होगी, कहीं भी आप रह सकते। ऐसे कई पैकेज होते हैं। वो जो पुरस्कार और कुछ लाभ, संस्था की लाभ, सामाजिक लौकिक लाभ, सांसारिक लाभ या इंद्रिय भोग के लिए लाभ, तो वो लाभ के लिए, फल के लिए दान देते हैं। मंदिर में जाते, अरे तो वहां बोर्ड पे लिखा है, तो फिर लगते कि भाई 100 रुपया दान देने वाले को 3 लड्डू मिलेंगे, 500 रुपया दान देने वाले को 15 लड्डू मिलेंगे, तो के 500 रुपया दान दे देते। तो बोर्ड लगे होते दान के, पूरा हिसाब किताब, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं आजकल तो सब जगह बोर्ड लगा दिया है, ये पूजा का इतना इतना, इसका इतना दान इस दृष्टि में रख, तो फिर वो दिया जाता है। तो वह जो है समस्त धार्मिक कार्य तो है, लेकिन उसमें दिया हुआ दान राजसी है। जैसे दूध को दृष्टि में रखकर गाय को घास चारा खिलाते हैं गोपाल लोग, ये गाय ज्यादा दूध देती है, इसको ज्यादा घास खिलाओ, ये दूध नहीं देती, इसको कम घास खिलाओ। तो दूध को दृष्टि में रखकर वो गोपाल, गौशाला वाला गाय को चारा देता है, तो वो राजसी प्रकार की वृत्ति है ना। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, या फिर मरने के बाद स्वर्ग लोक मिलेगा, पितृलोक, देवलोक, तो उसके लिए भी लोग दान करते हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक, देवलोक, कई लोग तो गारंटी देते कि भाई आपके लिए वैकुंठ लोक से विमान आएगा, आप यदि हमारी संस्था को 11 लाख दान देंगे तो आप मृत्यु के बाद सीधे आप हमारे आचार्य आपको वैकुंठ लोक भेज देंगे, वैकुंठ लोक का विमान उनके पास है। तो इस तरह कई कई वादे करते हैं। तो वो सही स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, तो भविष्य की दृष्टि से उद्देश्य में रखकर जो दिया जाता। लोभ लाभ के लिए, तो इसमें लोभ और लाभ दोनों है। ये राजसी प्रकार के दान में लोभ पूर्वक दिया जाता है, लाभ को देख कर दिया जाता है। तो लोभ और लाभ से जो किया जाता है दान, उसे राजसी दान कहा। अब तामस दान का लक्षण रहस्य कहते, अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवमज्ञातं तत्तामसमुदारुतम। जो दान असत्कृतम, असत्कार यानी बिना सत्कार के, सम्मान रहित, अविवेक पूर्वक दिया जाता है, अवज्ञातम, तिरस्कार पूर्वक दिया जाता, अनादर से, अपमान से, दुराग्रह पूर्वक दिया जाता है, अदेश काल, अपवित्र देश और काल में, अपात्रेभ्य, कुपात्र के प्रति जो दिया जाता है वह दान, तत्तामस उदारुतम, वह शास्त्रों में तामस दान कहा गया। अब तामसी मनुष्य को पवित्र देश काल पात्र मिलने पर वह तिरस्कार पूर्वक दान करता,
और ज्यादातर दुर्जनों के संसर्गवश पाप के हेतुभूत अपवित्र देश में देना, ये अदेश और अकाल, अपवित्र काल में देना, और ये अपात्र कुपात्र जो विद्या ज्ञान तप से रहित मनुष्य है, जो अधर्मी है, भोगी है, जैसे ये शराबी है, नशाखोरी है, मूर्ख है, चोर है, नास्तिक है, भ्रष्टाचारी है, ठग है, तो इनको दिया। मांसाहारी कुपात्र है, तो वह जो व्यसनी है, जुआरी है, तो इनको दिया हुआ दान व्यर्थ है, वो तामसी प्रकार का दान कुपात्र है ना, इसलिए वह दिया जाता है। और बिना सत्कार के दिया जाता है, कहा मैं कटुवाणी, आसन रहित, धाक धमकी, भय से, दबाव से, अविवेक पूर्वक दिया जाता। तो इस तरह यह तामसी दान का रहस्य कहा। बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य, अपवित्र देश काल और कुपात्र के प्रति जो दिया जाता है, वह दान तामसी कहा गया। तो उसके साथ अब जो है भगवान आगे 3 प्रकार के दान का रहस्य कह दिया, सात्विक, राजसी और तामसी। अब जो है सर्व प्रकार के यज्ञ, दान, तप, कर्म का प्रायश्चित करने के लिए, कर्म यज्ञ शुद्धि के लिए महामंत्र कह रहे, ओम तत्सत, उनका रहस्य कह रहे। 23वें श्लोक में कहा, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान कहते, हे अर्जुन सुनो, अब बहुत ही रहस्यमय बात कहने जा रहा हूं। ओम तत्सत उच्चारण की महिमा श्रद्धा भक्ति से किया हुआ, वह आपके यज्ञ, दान, तप, कर्म को शुद्ध कर देता है, पावन कर देता, तो प्रायश्चित करा देता। ओम तत्सत 3 शब्द है, परमात्मा के 3 नाम है। ऐसे यह 3 प्रकार के ब्रह्मण निर्देश, ब्रह्म यानी परमात्मा का नाम कहा गया वेदों में, शास्त्रों में। निर्देश मतलब नाम, नामकरण किया गया है। और उस नाम से, इस 3 नाम से ही सृष्टि का प्रारंभ में ब्राह्मणों प्रजा की रचना की गई। ब्राह्मणाहा बहुवचन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी प्रजाओं का, और उसके साथ फिर वैदिक धर्म, वेद शास्त्र का और सृष्टि के प्रारंभ में वेद शास्त्र का निर्माण हुआ, ब्राह्मणों का निर्माण हुआ, और फिर उस वेद शास्त्र में अनेक प्रकार के कर्म कांड, यज्ञ, याग आदि रचना की गई है। तो इस सब का जो आधार है ये ओम तत्सत, इसी से सृष्टि का प्रारंभ और उसमें ब्राह्मण, वेद और यज्ञ कर्म का निर्माण हुआ। तो इस निर्माण इसी नाम से होता है। ओम से ब्राह्मणों का निर्माण हुआ, तत् से वेद का निर्माण हुआ, सत से यज्ञ कर्म उपासना का निर्माण हुआ। तो इस तरह अब ओमकार का रहस्य कह रहे हैं। ये 3 नाम है ना, तीनों का भिन्न भिन्न रूप से निरूपण करते हैं भगवान। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रियाः
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। अब ओम का रहस्य कह रहे हैं, ओम प्रयोग का महिमा महात्म्य। तस्मात् ओम ब्रह्मवादिना, जो ब्रह्म वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मवादी न कहे, यानी ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महापुरुष ब्रह्मवादी, वदन करने वाले, उच्चारण करने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। विधानोक्ता, हाँ, शास्त्र विधि से विधान नियत, जो शास्त्र में वेदों में विधि विधान है उस अनुसार यज्ञ दान तप कर्म उपासना सततम ओम इति उदाहृत्य, जो भी वो यज्ञ दान तप कर्म उपासनाएं करते हैं तो उसमें सततम, आरंभ में, मध्य में, अंत में, पुनः आरंभ करते समय, सदा सर्वदा सर्वत्र सब में ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके उदाहृत्य वह यज्ञ दान तप आदि कर्म उपासना आरंभ होती है। प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते का मतलब है निरंतर, प्रारंभ मध्य अंत पुनः प्रारंभ, तो ये प्रवृत्त होती है। अब यहाँ ओम के महत्व है क्योंकि ओम से ही सारा वेद उत्पन्न हुआ है और गायत्री मंत्र भी ओमकार से ही उत्पन्न हुआ है, तो सबका मूल केंद्र बिंदु ओम है। तो ओम से शुरू होता है, फिर अंत में वो ओम में ही पूर्ण होता है। तो सारा जो है वैदिक धर्म, उसका केंद्र बिंदु ही ओम है, हमारे सनातन धर्म। और अंत में फिर वो सन्यासी जो है उसको भी केवल ओम मंत्र दिया जाता है, क्योंकि अभी ओम स्वरूप हो गया ना, ओमकार में एक रस। तो सारे वेद का लय गायत्री मंत्र में होता है, गायत्री मंत्र का लय ओमकार में होता है, और ओमकार ही परमात्मा में है। ओम इति ब्रह्मा, वह सर्वव्यापी सर्वाधिष्ठान परमेश्वर। तो यह अद्भुत महामंत्र है, प्रारंभिक सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसकी महिमा हमने पहले देखी थी कि वो ओम जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। और इसी तरह इस ओम की महिमा हमारे शास्त्रों में, भाई माया ये उत्पत्ति स्थिति लय सर्वत्र, अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार महेश, उत्पत्ति का कारण अकार है, स्थिति का कारण उकार है, और लय का कारण मकार है। अ उ म, उत्पत्ति स्थिति लय, और पुनः उत्पत्ति स्थिति लय अ उ म से होती रहती। तो ओम नित्य है, उसमें ओम में उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, वो शाश्वत सनातन सबका आधार है। इस तरह कहने के बाद अब तत् शब्द का प्रयोग का रहस्य कहते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ये तत् भी परमात्मा का एक नाम है, तत् शब्द है। उसकी महिमा कहते हैं कि यह जो मुमुक्षु है, परमार्थी है, जो निष्काम भाव से अपने यज्ञ दान तप करते हैं, तो उस परमात्मा को याद करते हैं। तत्
नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब तन मन धन जन यज्ञ दान तप सब उस परमात्मा को समर्पित है, क्योंकि परमात्मा का ही सब है ना। तो जहां उसको कोई भेदभाव नहीं, जीव और ईश्वर में एकत्व है, तत् यानी एकत्व, भेदभाव रहित, अपना पराया रहित। तस्मै न मह्यम, न मेरा है न तेरा है, सब भगवान का है। इति, इस भाव से, इस विवेक बुद्धि से, सब भगवान का ऐसी विवेक बुद्धि करके फलम अनभिसंधाय, यानी फल को न चाहकर, अनुसंधान न कर, विविधा, बहुत प्रकार के यज्ञ दान तप धार्मिक क्रिया उपासना कर्म उपासनाएं और दान आदि क्रिया, मोक्ष कांक्षी भी क्रियते, जो मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, उसके द्वारा अपने धर्म कर्म उपासना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप उपासना परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा प्रीत्यर्थ यह किया जाता है। तत्प्रयोग, तत् का प्रयोग है ना, वह तत् यानी तेरा तुझको अर्पण, ईश्वरार्पण बुद्धि, विवेक बुद्धि। ईश्वर के साथ, ईश्वरार्पण का मतलब है ईश्वर के साथ एकत्व बुद्धि। तो ईश्वरार्पण बुद्धि, एकत्व बुद्धि, जैसे वो जो बालक होता है, पति पत्नी होती है, तो उसमें एकत्व भाव होता है, भेदभाव नहीं। वो यात्रा में जाते हैं तो बैग है, बैग में उनका सबका सामान है, तो उस सब वो पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखते, सहाय करते, एकत्व भाव, भेदभाव नहीं। तो वैसे यहाँ जीव को ईश्वर में एकत्व भाव है कि मैं छोटा जीव हूं, वो ईश्वर है, ऐसा भेदभाव नहीं है। जीव और ईश्वर में एकत्व भाव, वृत्ति बुद्धि में विवेक कि ये सब परमात्मा का ही है। तत्व, वह तत्व है, वो एकत्व भाव को प्रकाशित करता, न मेरा है न तेरा है, सब उसी परमात्मा का है। तो इस तरह फल की आकांक्षा रहित तो होकर जो यज्ञ दान तप धार्मिक क्रियाएं मोक्ष की इच्छा वाले करते हैं। अब सत शब्द का प्रयोग, उसका रहस्य आगे 2 श्लोक में करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। अब सत ये परमात्मा का नाम है, जो सत्ता है ना, सत्य यानी सत्ता। सत इति एतत्, ये भी एक परमात्मा का नाम है, परमात्मा की सत्ता है। वो कहा, सद्भावे, सद्भाव और साधु भाव, यानी जो धर्म कार्य है, साधु श्रेष्ठ धर्म। तो यहाँ भाव का मतलब होता है बुद्धि, विवेक बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि, धार्मिक बुद्धि, सद्भाव। तो वह परमार्थ को समर्पित होती है और उसमें परमात्मा की सत्ता का स्वीकार होता है, उसमें अहंकार नहीं होता। तो अहंकार जिसमें होता है वो परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वह अपने सद्भाव और साधु भाव में रहने वाले जो है, तो वह हमेशा सत का प्रयोग करते हैं। यज्ञ दान तप धर्मार्थ जो कार्य है ना,
वो धर्मार्थ कार्य में, परमार्थ कार्य में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोग कहते ना भाई, लौकिक भाषा में सत का मतलब होता है भी अच्छा अच्छा, ठीक है, सही किया सही किया, ऐसे सब लोग बोलते हैं ना, ये सत है। किसी ने कुछ काम किया, पर आपने बहुत अच्छा काम किया, सत्कार, ठीक है, वो भी सत्य। आप गर्दन हिलाते हो, ये भी सत्य है। मैं आप गर्दन हिला के सत्य का समर्थन करते हो कि सही है, तो वह कर्म जो मंगलमय है, परमार्थ है, सत्य है, उसमें सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सदाचार है, शुभ कर्म है, धर्म कर्म है, तो वह सत के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद सत धारण श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो परिपूर्ण होता है। वो आगे कहते हैं, यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तो सत को धारण कर श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कोई भी धार्मिक कार्य, उसमें यदि कोई कमियां रह गई है तो भी वह परिपूर्ण हो जाता है, भगवान उसे परिपूर्ण कर दे। और ये धार्मिक कार्य वेद शास्त्र अनुसार सकाम, जो फलार्थी है सकाम करते हैं, वो जो ईश्वरार्थी है वो निष्काम करते, वो दोनों सत। कोई भी यज्ञ दान तप में जो महत्व ज्यादा किसमें है, या तो ईश्वरार्थी हो या भगवान ने दोनों को यहाँ कहा कि जो सकाम कर्म करने वाले हैं वो भी सत है, और जो ईश्वरार्थ किया जाए तदर्थीयम, ईश्वर समर्पित, परमात्मा को समर्पित निष्काम भाव से परमार्थ हेतु जो यज्ञ दान तप कर्म उपासना निश्चय पूर्वक, उसे सत कहा जाता है। तो इस तरह यहाँ ये जो सत शब्द है ना, ये पारसमणि है। जैसे लोहे को पारसमणि स्पर्श मात्र से लोहा सुवर्णमय हो जाता है, ऐसे इस शब्द के उच्चार मात्र से वह जो यज्ञ दान तप धर्म कार्य, वह पवित्र हो जाता है, भगवतमय हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म ही सत कहा जाता है। इति अभिधीयते, तो इस प्रकार शास्त्रों में कहा है। अब जो अश्रद्धा से किया हुआ होता उसका क्या होगा भाई, तो भगवान इस तरह इस श्लोक अध्याय के समापन में, अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ यज्ञ दान तप धार्मिक कार्य कर्म उपासना साधना सारा, उसको भगवान असत ऐसा कहते। ये 28वें श्लोक में, इस अध्याय बहुत महत्व का श्लोक है, इसको ध्यान रखें। ये 28वां श्लोक पूरे श्रद्धा त्रय विभाग, पूरी श्रद्धा का स्वरूप कहने के बाद अश्रद्धा से किए हुए सारे यज्ञ दान तप न यह लोक न परलोक न भविष्य न मृत्यु के बाद कल्याणकारी होते, निष्फल और असत बतलाए, व्यर्थ है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो, सावधानी से। अश्रद्धया हुतम, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, हुतम का मतलब अग्नि में आहुति होम, दत्तम मैं दिया हुआ दान,
धर्मार्थ ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य में दिया हुआ दान। तप्तम शारीरिक वाचिक मानसिक तपा हुआ तप। तप्तम च यत् कृतम, और भी जो भी धार्मिक कार्य, यज्ञ, उपासना, कोई भी शुभ कर्म, पुण्य कर्म, धर्म कर्म, मन वचन कर्म से किया हुआ कोई भी, यत् कृतम तत् असत इति उच्यते, वह असत इस प्रकार कहा जाता है। यानी मायामय आभास मात्र है, अपूर्ण है, ईश्वरीय सत्ता से रहित है, कपोल कल्पित है, काल्पनिक, अपूर्ण है, यानी मिथ्या है, सत से रहित है, झूठा है, व्यर्थ है। जैसे पत्थर के ऊपर बीज बोने से पत्थर में बीज अंकुरित नहीं होता, राख में आहुति व्यर्थ है, और असत कहा है, माया में आभास मात्र है, नहीं है, फिर भी आभास, ऐसा कहा गया। न उसका वर्तमान है, न उसका भविष्य में कल्याणकारी हो सकता है, न मरने के बाद भी, परलोक में भी वो कल्याणकारी नहीं हो सकता, वो व्यर्थ है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कोई भी कमी हो, खामी हो, गलती हो, न्यूनता अधिकता हो, यज्ञ, दान, तप, धर्म, कर्म, उपासना परमात्मा को समर्पित ओम तत्सत उच्चारण से वह सात्विक शुद्ध भगवतमय हो जाते हैं, और परमात्मा की कृपा से वह कर्म पूर्ण हो जाते। और ये जो राजसी और तामसी श्रद्धा से यज्ञ, दान, तप तो असुर है ना, तो असत कहा गया है। तो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक ही ये धर्म, कर्म, उपासना फलित होती है, अन्यथा वो व्यर्थ और निष्फल जाती। इसीलिए अश्रद्धा से बचना चाहिए, श्रद्धा पूर्ण होकर ही अपने सारे कार्य जो है, कर्तव्य, स्वधर्म, चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें श्रद्धा महत्व का अंग है, वो परिपूर्णता को प्राप्त करा देता है। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने ये जो विवेक कराया, इसका मूल कारण ये कि रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों का, प्रवृत्तियों का त्याग कर सत्व गुणी श्रद्धा धारण करे, सत्व, तब परमार्थ की ओर आगे बढ़ते। इस अध्याय का सारी ये है कि मैं आपकी श्रद्धा सत्वमयी होनी चाहिए। रजोगुणी और तमोगुणी जो मोह माया को छोड़कर सात्विक श्रद्धा से युक्त होकर अपने धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि करने से जीव का शीघ्र ही कल्याण हो जाता है, परमार्थ की ओर आगे बढ़ते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो आज यह अध्याय का सार यहाँ पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। तो इस तरह यह ओम तत्सदिति भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में श्रद्धात्रय विभाग, श्रद्धा का रहस्य देने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला यह 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हम 18वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। मानव जीवन जीने का विज्ञान, ज्ञान विज्ञान,
जो संपूर्ण गीता का संक्षेप में सार रूप में 18वां अध्याय आ रहा है। तो अपने व्यक्तित्व को देखो कि आप डैशबोर्ड की भाई आपके जीवन में सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो उसमें अपने सत्व गुण का अभ्यास बढ़ाओ। इसलिए समस्त गीता रहस्य का बोधक यह अध्याय है। इस अध्याय में संपूर्ण वेदों का सार भी आ जाए, रहस्य गीता का सार भी। वेद व्यास ने गीता रूपी ये जो अध्यात्मक मंदिर में मानो 18वां अध्याय जो है ना, वो कलश है। कलश ये मंदिर का ऊपर कलश होता है ना, दूर से हम देखते, तो 18वां अध्याय कलश रूप में चढ़ाया है। तो इस अध्याय का हम कल प्रारंभ करेंगे। वो प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो इस तरह 17 अध्याय का समापन हो चुका है। 18वां अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप प्रचार प्रसार करें। आपके सर्कल में कोई गीता ज्ञान में रुचि रखने वाले हो और गीता का रहस्य जानना चाहते हैं, तो कोई भी हो तो उनको इसमें जोड़े, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, आमंत्रित करें। अपनी ओर से, हमारी ओर से, सब भगवान कृष्ण की ओर से आप कि भाई ये दिव्य 18वां अध्याय है, उसका लाभ लो और ले आओ सब। ओम तत्सत। ओम 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 नमो नारायण। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामीजी, આટલી ઝડપથી પૂરું થઈ ગયું એમ લાગે છે કે આ ગીતાજી એક જ અધ્યાય રહ્યો અને આટલા બધું એમાં કેટલું જ્ઞાન છે। हाँ, तो गीता तो भगवान की वाणी दिव्य है, भगवत ज्ञान। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। बोलो दामिनी बेन आया छे रावण। हाँ जी, हाँ। आज पहली बार आया लागे। लाभ मळ्यो। हाँ ना गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। અધ્યાયમાં છેલ્લા અધ્યાયમાં સ્વામીજી એટલે કહેવાનો અર્થ એ જ રહે ને કે આ પ્રમાણે તમે જીવનમાં તમારાથી થાય એટલું કરો, કારણ કે બાકી તો ભગવાન બેઠા જ છે કે ઈ તમારું જે સત્વ ભાવથી તમે કરો છો એ તમારું પૂરું, બાકીનું રહ્યું હોય તોય પૂરું થઈ જાય છે। એટલે જ મોક્ષ માટેનો શબ્દ વાપરાયેલો છે ને। ये अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। मोक्ष संन्यास योग। हाँ तो मोक्ष कहो संन्यास कहो, बात एक ही है। हाँ और उस अध्याय में भगवान पूरी गीता का उपसंहार कर
हाँ संपूर्ण तात्पर्य वेदों का एक साथ इकट्ठा कहना। तो भगवान यहाँ पूरे गागर में सागर जो है ना वो भर देते हैं। तो अब आप इतने आप वेद ना पढ़ो, पुराण ना पढ़ो, कोई शास्त्र ना पढ़ो, गीता के 18 अध्याय भी नहीं पढ़े हैं, केवल ये 18वां अध्याय यदि पढ़ोगे तो भी उसमें सारा तात्पर्य आ जाता है, वेदों का सार आ जाता है। हाँ समस्त वेद और गीता का रहस्य उसमें इस अध्याय में भगवान कहने जा रहे हैं। इसीलिए वह संपूर्ण सिंहावलोकन कह दो ना, कि वह अपने आत्मा निरीक्षण के लिए, भाई आपके अंदर क्या है, आप अपने देखो। त्रिगुण विवेक क्यों करा रहे हैं भगवान? क्योंकि आपको सत्व गुण को धारण करना है और रजोगुण तमोगुण को, ये तप है, साधना है, बहुत बड़ी साधना। क्योंकि आपके अनंत जन्मों के संस्कार है, आपके अंदर रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य है, उसको निराकरण करके सत्व गुण का अभ्यास करना, हाँ ये तप है। ત્યાંથી જાગૃતિ શરૂ થાય આંતરિક। हाँ, तब तो फिर आपकी आत्मा परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप तमोगुण रजोगुण में पढ़े तो आपको परमार्थ के लिए आगे बढ़ नहीं सकते, संसार में ही घूमते रहेंगे। इसलिए दो काम है कि भाई रजोगुण तमोगुण का निराकरण करके सत्व गुण का अभ्यास करते हुए आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ो, ऐसा भगवान चाहते। इसीलिए सब विवेक करा रहे अर्जुन को कि भाई तुम तमोगुण रजोगुण में पड़े हो, उससे बाहर निकलो, पुरुषार्थ करो, अपना साधन करो, तप करो। यही साधना, यही योग है, यही तप है, सत्व गुण को धारण करना। इसके बाद सरलता ही हो जाती है उसे, जेम दैनिक जीवन जीने के लिए क्या हाँ, सरलता। फिर तो आप परमार्थ में आसानी से, सत्व गुण आप आ गए तो फिर तो आप तो सब समस्या का समाधान। ये तमोगुण रजोगुण तो आपको बाधा उत्पन्न करता है ना, परमार्थ करने नहीं देगा तमोगुण रजोगुण। इसीलिए सत्व गुण में यदि आप स्थित हो गए तो आपका परमार्थ तो बहुत सरल हो गया ना, फिर परमार्थ में कोई बाधा नहीं हो सकती। सात्विक होना ही साधना है, तप है। ठीक है, हरिओम। ओम ठीक है, प्रणाम। समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो बहुत नारायण।